घर पर ही खोया बनाएं और उसमें गाजर का हलवा बनाएं। बहुत ही मज़ेदार सी परफेक्ट सी रेसिपी है और इतनी आसानी से बन जाती है। तो वीडियो को हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी बात के साथ हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने 1 केजी गाजर ले लिए हैं। तो इनके ऊपर ये जड़ें वगैरह होती हैं, तो हमने इनको सबसे पहले वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद दोबारा इनको जड़ें रिमूव कर लेनी है, ठीक है? क्योंकि इनकी जड़ों में काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है। तो यहाँ पर हमने इनकी जड़ें रिमूव कर दी हैं, दोबारा से भी वॉश करना लाज़मी है। तो अच्छे से वॉश कर लिया था, सारी जो मिट्टी वगैरह होती है वो इसमें से निकल गई। तो हमने इनको कद्दूकस वगैरह नहीं करना, ना ग्राइंड करना है, कुछ भी नहीं करना। हमने इनको ऐसे ही प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है, ठीक है ना? तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि ये हलवे जैसा बन जाएगा, मतलब कि ज़्यादा मैश हो जाएगा, तो ये दानेदार सा ही हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पानी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना नेचुरली गाजर में बहुत पानी होता है, ठीक है? मैंने लेकिन इसमें एक हाफ़ कप से थोड़ा कम पानी इसमें ऐड किया है, तो इसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया। इसके साथ ही हम यहाँ पे खोया तैयार करेंगे। खोए के लिए हमने 1 केजी दूध लिया है, कढ़ाई में ले लिया है, तो इसको हम पहले गरम करेंगे ढक्कन बंद करके। जब उबाल आएगा तो हम इसमें इलायची 2 अदद इलायची ऐड कराएँगे, ठीक है ना, खुशबू के लिए। तो हम इसको छोड़ देंगे। इसके साथ ही 5 से 6 मिनट हो चुके थे, हमारी गाजर भी अच्छे से गल चुकी थी, ठीक है, पानी उनका खुश्क हो चुका था। तो ये इनको यहाँ पे हमने मैश कर लेना है अच्छे से, ठीक है ना। बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी कि ये वो हो जाएँगी, बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार सा हलवा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ इसमें हमने चीनी ऐड कर ली तकरीबन 200 ग्राम। तो उसको हमने वहाँ पे छोड़ दिया और साथ ही हम खोया भी तैयार कर रहे हैं। तो इसके साथ जैसे ही हाफ़ दूध बचा तो हमने उसमें नींबू का रस ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। इसके साथ ही यहाँ गाजर के हलवे में 2 चम्मच देसी घी के ऐड किए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे खोया भी तैयार हो चुका है, तो साथ ही इसकी भी गाजर के हलवे की हम अच्छे से भुनाई करेंगे देसी घी में। तो यहाँ पे इसको अच्छे से भून लिया है। तो साथ ही यहाँ इसको हमने खोए के अंदर डालना है, ठीक है ना। इस तरीके से ना आप ऐड करते जाइएगा आराम-आराम से, ज़्यादा जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको हल्के हाथों से की मदद से चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर और ये दानेदार सा बन जाएगा, ठीक है ना। देसी घी जो हमने इसमें ऐड किया है ना, उसकी वजह से इसमें इतना अच्छी सी शाइन आ रही है ना, और खुशबू भी बहुत प्यारी सी आ रही है। बिल्कुल मज़ेदार सा बाज़ार जैसा हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल, लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और ये बन भी बहुत आसानी से जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इसके ऊपर कोई भी नट्स वगैरह का ऐड कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे बादाम और अखरोट का यूज़ किया है। तो हमने इसको भी मैं चेक करके आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा बना है, दानेदार सा हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है गाजर का, वो भी खोए वाला। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट है इसका। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।